देखो डी एंड एफ ब्लॉक के अगर हमने मेन क्वेश्चन भी करने हैं, बट हमें थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन पता होनी चाहिए चैप्टर के बारे में, क्योंकि अगर मैं सीधा आपको क्वेश्चंस कराने लग दूँगी आपको समझ नहीं आएगा ना। तो मैं तुम्हें ये बता रही थी कि हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। जो पहले 2 ग्रुप्स हैं ये एस ब्लॉक में आते हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर तुम इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में एंटर करेगा। जैसे सोडियम है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2 2s2 2p6 3s1 3s1 एस पे खत्म हो रहा है। मैग्नीशियम है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2 2s2 2p6 3s2। यानी कि जो आपके पहले दो ग्रुप्स हैं ये एस ब्लॉक में आते हैं। फिर लास्ट के 6 ग्रुप्स 13 to 18 ये आते हैं पी ब्लॉक में। हमारे चैप्टर का नाम है डी एंड एफ। डी एंड एफ में हमें स्टडी करना होता है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक वो ब्लॉक है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है। जैसे आप अगर 21 एटॉमिक नंबर की कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये 3d1, मतलब मैं आपको लास्ट की बता रही हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 3d2 3d3 3d4 3d5 3d6 3d7 3d8 3d9 3d10 ये आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। अगली वाली सीरीज में देखोगे 4d1 से 4d10, अगली वाली सीरीज में देखोगे तो 5d1 से 5d10, अगली वाली सीरीज में देखोगे तो 6d1 से, यानी कि जिन एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में एंटर होता है उनको डी ब्लॉक बोला जाता है। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई थी कि जब साइंटिस्ट 57 एटॉमिक नंबर की कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे, 57 एलिमेंट जो है ना लैंथनम, ये डी ब्लॉक है। मतलब इसको यहाँ पे लिखना चाहिए, बट यहाँ पे क्यों उतारा है मैं आपको बताती हूँ। 57 एलिमेंट जो लैंथनम है, अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखो तो क्या होती है, लैंथनम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। अगर आप 1 से लिखने बैठोगे तो बहुत देर लग जाएगी। तो 54 इलेक्ट्रॉन जीनोन में जाते हैं, उसके बाद 6s की बारी आती है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 56। अब 6s के बाद किसकी बारी होती है 4f की, लेकिन इलेक्ट्रॉन 5d में जाता है। किसी कारणवश 57 एटॉमिक नंबर जो लैंथनम है उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 5d में गया, जबकि जाना किस में चाहिए था 4f में। क्योंकि अगर आप आफ्बा रूल देखो, आफ्बा रूल के हिसाब से 4f की एनर्जी कम है। लेकिन कई चीज़ें नेचर में भी होती हैं, हम हर चीज़ रूल नहीं अप्लाई कर सकते। रूल के हिसाब से 4f की फिलिंग होनी चाहिए थी, बट लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में नहीं गया, किस में गया। तो ये तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। लेकिन 57 के बाद 58 से लेके 71 जितने भी एलिमेंट हैं, सीरियम से ल्यूटीशियम, अगर तो सीरियम की कॉन्फ़िगरेशन देखोगे इसमें इलेक्ट्रॉन डी को छोड़ के 4f में जाने लगा। अब साइंटिस्ट ने कहा कि अगर 58th एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाने की बजाय किस में जा रहा है एफ में, तो ये एफ ब्लॉक है। तो साइंटिस्ट ने क्या करा कि यहाँ से एलिमेंट नीचे उतारने शुरू कर दिए। लैंथनम डी ब्लॉक में है, ये तो उन्होंने नीचे इसीलिए उतारा है क्योंकि इन सारे एलिमेंट्स को जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जा रहा है 4f1 4f2 4f3 4f4 4f5, ये सारे एलिमेंट्स को साइंटिस्ट यहाँ पे नहीं रख सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो वो डी ब्लॉक रख रहे थे, यहाँ पे तो वो कौन से एलिमेंट्स रख रहे थे डी ब्लॉक के। उन्होंने कहा जब 57 के बाद जो अगला एलिमेंट है 58 से लेके 71, उसमें जब लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा ही नहीं रहा तो हम उसको मेन पीरियोडिक टेबल में तो रख नहीं सकते। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि हम इसको नीचे रख देते हैं। तो इस पूरी सीरीज का नाम लैंथेनॉइड सीरीज पड़ गया, क्योंकि ये शुरू किस एलिमेंट के बाद हो रही है लैंथनम।
ये कौन से एलिमेंट के बाद शुरू हो रही है? लैंथनम खुद डी ब्लॉक है, लैंथनम खुद डी ब्लॉक है, बट लैंथनम 57 के बाद 58 से लेकर 71 तक 14 एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन 5d में जाने की बजाय कहाँ पे जाने लग गया? 4f में, 4f1 अगले एलिमेंट में, 4f2 अगले एलिमेंट में, 4f3 अगले एलिमेंट में, और ऐसा कब तक चला गया जब 4f के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर गए? 14. So this series of elements come under f block, क्योंकि उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन f में जा रहा है, बट f ब्लॉक से भी ज़्यादा हम उसको लैंथेनॉइड सीरीज बोलते हैं. क्या बोलते हैं? लैंथेनॉइड सीरीज. ऐसा ही 7th पीरियड में हुआ. 7th पीरियड का जो 89 एलिमेंट है, 7th पीरियड का जो 89 एलिमेंट है जिसको एक्टिनियम बोलते हैं, 7th पीरियड का जो 89 एटॉमिक नंबर एक्टिनियम है, अगर तुम इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी 7s2 6g1 है, यानी कि ये डी ब्लॉक था. लेकिन एक्टिनियम के बाद 90 से लेके 103 तक जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनमें इलेक्ट्रॉन 5f में जाने लग गया. 5f1, 5f2, 5f3 एंड सो ऑन अप टू 5f. तो ये भी f ब्लॉक का एलिमेंट f ब्लॉक में आ गया. लेकिन इस सीरीज का नाम क्या रखा? एक्टिनॉइड सीरीज. ये सारे एलिमेंट थोरियम से लेकर लास्ट लॉरेंशियम तक 5f में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं. बट ये शुरू कहाँ से हो रहे हैं? एक्टिनियम खुद यहाँ पर होगा 89, बट 89 के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन कौन सी सबशेल में जाने लग गया? 5f में. तो अगर वो 5f में जाने लगे वो f ब्लॉक हो गया. बट ये शुरू किसके बाद हो रहा है? एक्टिनियम के बाद. तो इस सीरीज का नाम क्या पड़ गया? एक्टिनॉइड सीरीज. तो अगर कल को आपसे पूछे कोई कि f ब्लॉक में कितनी सीरीज आती हैं? 2 सीरीज आती हैं. पहली f ब्लॉक की सीरीज जिसमें इलेक्ट्रॉन 4f में जा रहा था उसका नाम लैंथेनॉइड सीरीज रखा गया, बिकॉज इट इज स्टार्टिंग आफ्टर लैंथनम एटॉमिक नंबर 57. दूसरी सीरीज जो कि f ब्लॉक में जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f में जा रहा था वो शुरू कहाँ पे हो रही थी? एक्टिनियम के बाद. तो इसका नाम क्या पड़ गया? बट सोच के देखो, ये दोनों सीरीज निकली तो डी ब्लॉक से ही है ना. मतलब सोचो, अगर मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन f में ना जा रहा होता फिर तो 57 56 के बाद ही आता, और 57 के बाद 58 इधर ही आता. ये तो किसी कारणवश ये जो एलिमेंट्स हैं इनमें इलेक्ट्रॉन f में जाने लग गया था, तो साइंटिस्ट को इनको नीचे उतारना पड़ा कि ये डी ब्लॉक नहीं है, ये f ब्लॉक है. तो इस वजह से, क्योंकि f ब्लॉक निकला तो डी ब्लॉक से ही है, इसीलिए f ब्लॉक का दूसरा नाम होता है इनर ट्रांजिशन. क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का दूसरा नाम होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ये मैं तब डिस्कस करूंगी जब मैं आपको डी ब्लॉक पढ़ाऊंगी. तो डी ब्लॉक का दूसरा नाम क्या होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स. और एफ ब्लॉक का दूसरा नाम क्या होता है? इनर ट्रांजिशन. क्योंकि एफ ब्लॉक निकले तो डी ब्लॉक से है ना. तो यानी कि इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है? आपके चैप्टर का नाम है डी एंड एफ, यानी कि इस चैप्टर में आपने डी ब्लॉक पढ़ना है. डी ब्लॉक में आती है ये 4 सीरीज, 1 2 3 4. पहली सीरीज को जो कि स्कैंडियम से शुरू होती है, साइंस टीचर विनीता चोपड़ा मैम, फीको, निकल, कॉपर, जिंक. पहली सीरीज तो आपको सारी याद होनी चाहिए. पहला एलिमेंट कौन सा है? स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, फिर वैनेडियम, फिर क्रोमियम. कैसे याद कर सकते हो? साइंस टीचर विनीता चोपड़ा मैम, साइंस से स्कैंडियम, टीचर से टाइटेनियम, विनीता से वैनेडियम, चोपड़ा से क्रोमियम, मैम से मैंगनीज. तो साइंस टीचर विनीता चोपड़ा मैम के बाद फीको, फी इज आयरन, को इज कोबाल्ट, फीको निकल, कॉपर, जिंक. ये जो सारी सीरीज है, जो ये आपकी पहली ट्रांजिशन सीरीज है. पहली क्यों है? क्योंकि पहली बार इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है. इससे पहले तो इलेक्ट्रॉन कैल्शियम तक तो डी में गया ही नहीं था. फर्स्ट से लेकर 20 एटॉमिक नंबर तक तो इलेक्ट्रॉन डी में गया ही नहीं. पहली बार 21 एटॉमिक नंबर स्कैंडियम में इलेक्ट्रॉन डी में जाने लगा. वो भी कौन से डी में? 3D
पीडी क्यों, 1 के अंदर डी होती नहीं, 2 के अंदर डी होती नहीं, पहली बार डी सब शेल कौन सी शेल में आती है, 3 में। तो याद रखो जो ये पहली ट्रांजिशन सीरीज है इसका नाम 3D सीरीज भी कहते हैं। वाई 3D सीरीज, क्योंकि इसमें फिलिंग किस में हो रही है, 3D 1 से लेकर 3D 10। दूसरी ट्रांजिशन सीरीज जो कि वाई आइटीरियम से शुरू हो रही है इसको 4D सीरीज कहते हैं। इस सीरीज का नाम क्या है, तीसरी सीरीज का नाम क्या है जाने, 5D सीरीज। और चौथी सीरीज का नाम क्या है, तो हाउ मेनी सीरीज वी हैव इन डी ब्लॉक, 4। द फर्स्ट इज 3D, सेकेंड इज 4D, थर्ड इज 5D एंड फोर्थ इज 6D। और इसी 5D और इसी 6D में से 2 सीरीज निकली हैं जिनको आपने नीचे उतारा है। 6th पीरियड से निकलने वाली इस सीरीज को जिसमें F की फिलिंग हो रही है इसको लैंथेनॉइड बोला गया, क्योंकि इट वाज स्टार्टिंग आफ्टर लैंथेनम। और 7th पीरियड से निकलने वाली इस सीरीज का नाम क्या रखा गया, एक्टेनॉइड, बिकॉज इट वाज स्टार्टिंग आफ्टर एक्टेनियम। लैंथेनॉइड में किसकी फिलिंग हो रही है, 4F1 से 4F14। और एक्टेनॉइड में किसकी फिलिंग हो रही है, 5F1 से 5F14। नाउ कमिंग टू मेन क्वेश्चंस, क्योंकि अभी आपके एग्जाम्स आ रहे हैं तो आप भी ये सोच रहे कि अगर हम बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने लगे डी एंड एफ ब्लॉक को तो इतना आपके पास टाइम ही नहीं है। तो आप अगर स्ट्रेट क्वेश्चंस की बात करते हो तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस एफ ब्लॉक में से आते हैं वो 2 क्वेश्चन है। एक तो लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड्स का डिफरेंस, कि लैंथेनॉइड सीरीज भी एफ ब्लॉक की है, एक्टेनॉइड सीरीज भी एफ ब्लॉक की है, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है। मेजर डिफरेंस तो यही है कि लैंथेनॉइड में 4F की फिलिंग होती है। अभी मैंने बताया था ना कि लैंथेनम के बाद 58 एटॉमिक नंबर में इलेक्ट्रॉन 5D की जगह किस में जाने लग गया, 4F में, 4F1। अगला किस में गया, 4F2। अगला किस में गया, तो जाहिर सी बात है कि लैंथेनॉइड्स इन्वॉल्व द फिलिंग ऑफ 4F। लेकिन अगर हम एक्टेनॉइड्स की बात करेंगे तो एक्टेनॉइड्स इज इन्वॉल्विंग द फिलिंग ऑफ 5F। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको लर्न करने हैं, बट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 5 मार्क्स में आता है वो ये है कि व्हाट इज लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन है क्या। अब ऑब्वियसली आपको नाम से सुन के लग रहा होगा कि लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन का कुछ ना कुछ लेना देना लैंथेनॉइड से ही होगा। अब आपको पता है ना कि लैंथेनॉइड्स क्या होती है। लैंथेनॉइड वो सीरीज है, इस पूरी सीरीज का नाम ही लैंथेनॉइड सीरीज है। अब मैं आपको सीधा क्वेश्चन कराती हूँ, व्हाट इज लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन, तो आपको क्वेश्चन क्या समझ आता है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि अगर क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन, दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू लैंथेनॉइड, मतलब कुछ लैंथेनॉइड में हो रहा होगा, उसी का नाम लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन होगा। और क्वेश्चन ये कहता है कि व्हाट इज लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन, लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन है क्या, व्हाट इज इट्स कॉज, इसका कारण क्या है, एंड व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब अगर लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन हो रही है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, मतलब फर्क क्या पड़ रहा है। ठीक है, तो आई डायरेक्टली ब्रिंग यू टू दिस क्वेश्चन विच कम्स इन 5 मार्क्स। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन से ही तुम्हें समझ आ रहा होगा कि कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, कहते हैं जब आप लैंथेनॉइड सीरीज जो कि सीरियम से शुरू हो रही थी, सीरियम से शुरू हो रही थी ना, 57 के बाद 58 एटॉमिक से शुरू हो रही थी, तो कहते हैं अगर आप लैंथेनॉइड सीरीज में मूव करते हो, मूव करने का मतलब है कि आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, लैंथेनम के बाद सीरियम से नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, तो कहते हैं जैसे आप लेफ्ट टू राइट लैंथेनॉइड सीरीज में मूव करोगे तो देयर इज अ रेगुलर डिक्रीज इन द साइज, आपको लगातार साइज में डिक्रीज होता नजर आएगा। मतलब जब आप इसके साइज से इसका साइज देखोगे तो इसका साइज इससे छोटा होगा,
आगे जाओगे तो इसका साइज इससे छोटा होगा, और आगे जाओगे तो इसका साइज इससे छोटा होगा। तो कहने का मतलब है कि जब हम लैंथेनॉइड सीरीज में लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड, देयर इज अ रेगुलर डिक्रीज इन द साइज। इसको ग्राफिकली ऐसे दिखाया जाता है कि अगर आप 58 एटॉमिक नंबर के बाद अगले एटॉमिक नंबर 59 पे जाओगे तो उसमें साइज का डिक्रीज होता नजर आएगा। 59 से 60 की तरफ जाते हुए देखोगे तो और साइज डिक्रीज होगा। इस लगातार साइज के डिक्रीज होने को लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ना मतलब कोई चीज डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही। अब कारण क्या है, क्यों डिक्रीज हो रही है? पहला कारण तो आप ये सोचोगे कि मैम जाहिर सी बात है, अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। मतलब कि अगर आप पहले एलिमेंट में देखोगे न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं? 58। तो अगले एलिमेंट में न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हो जाएंगे? एटॉमिक नंबर बढ़ गया 59। अगले एलिमेंट में तो लगातार आपका न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता जा रहा है। न्यूक्लियस का चार्ज क्या करता है? आउटर मोस्ट शेल को अट्रैक्ट कर लेता है। अगर आउटर मोस्ट शेल को अट्रैक्ट करेगा तो साइज घटेगा। बट गाइस, न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना इतना इंपॉर्टेंट कारण नहीं है। इंपॉर्टेंट कारण ये था कि जब आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था 58 से 59, 59 से 60, तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे थे। हाँ, बढ़ ही रहे थे। 58 में 4f में एक इलेक्ट्रॉन है, 59 में 4f में कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? 2। अगले एलिमेंट में 4f में कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? 3। जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ ही रहे हैं। बट साइंटिस्ट ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं ना, वो जा किस में रहे हैं? 4f में। क्योंकि ये f ब्लॉक एलिमेंट है तो जाहिर सी बात है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन f में ही जा रहे होंगे। अगर 58 एटॉमिक नंबर वाले में इलेक्ट्रॉन 4f1 होगा तो अगले एलिमेंट में 4f में 2 होंगे। उसके अगले एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन किस में होंगे? 4f में 3, 4f4, 4f5, 4f6। और 4f एक ऐसा ऑर्बिटल है जिसके बहुत पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। 4f एक ऐसा ऑर्बिटल है जो अंदर के न्यूक्लियर चार्ज को बिल्कुल भी शील्ड नहीं करता। अब देखो, शील्डिंग इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सोचो न्यूक्लियर चार्ज 59 है, 60 है, लेकिन अगर ये चार्ज बाहर ही ना पहुंच पाता, बाहर क्यों नहीं पहुंच पाता? क्योंकि जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो न्यूक्लियस के चार्ज को शील्ड कर देते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है इनर इलेक्ट्रॉन्स की कि बाहर के इलेक्ट्रॉन तक न्यूक्लियस का चार्ज पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि बाहर के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इनर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। जैसे मैं हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं, अगर आप कोई गलती करते हो तो आपके अगर भाई बहन अच्छे हैं तो वो आपको शील्ड करेंगे। आपके पेरेंट्स का गुस्सा आपको शील्ड करेंगे, आपको बचाएंगे। लेकिन दूसरे भाई बहन भी होते हैं जो आपकी गलतियां जा जा के बताते हैं, तो वो शील्ड नहीं करते बल्कि आपकी पिटाई करवाते हैं। ऐसे ही है, इनर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वैसे वो न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड कर देते हैं। मतलब न्यूक्लियस में 58 प्रोटॉन पड़े हैं, 59 प्रोटॉन पड़े हैं, जब तक वो बाहर ही नहीं जाएंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक पहुंचेंगे नहीं, साइज डिक्रीज होता ही ना। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि इलेक्ट्रॉन चले गए 4f में। इलेक्ट्रॉन किस में चले गए? 4f में। और 4f की शेप ऐसे होती है कि वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं। पुअर शील्डिंग इफेक्ट का मतलब है कि वो अंदर के न्यूक्लियस के चार्ज को बिल्कुल भी नहीं रोकते, जिसकी वजह से अंदर का न्यूक्लियस चार्ज कहाँ चला जाता है? जैसे अगर आपके भाई बहन ऐसे हैं जो आपके माँ बाप को गुस्सा करने से ना रोके, तो आपके माँ बाप तो आपको डांटेंगे ना। तो ऐसे ही हुआ कि 4f ने न्यूक्लियर के चार्ज को बाहर जाने से रोका नहीं। क्यों नहीं रोका? क्योंकि उनकी शेप ही ऐसी है, उनका साइज ही ऐसा है कि वो चाहकर भी अंदर के न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड नहीं कर सकते। इसीलिए क्या बोला जाता है कि 4f का क्या है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट। आपने ये 3 शब्द याद करने हैं, क्योंकि जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द कॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कि लैंथेनॉइड में इतनी कॉन्ट्रैक्शन क्यों आ रही है, साइज लगातार क्यों डिक्रीज करता जा रहा है, तो आप बेशक लिखोगे कि हाँ भी लेफ्ट टू राइट जाने पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, बट उससे भी ज़्यादा आप ये लिखोगे कि इंपॉर्टेंट क्यों है न्यूक्लियर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रही है। क्योंकि आप बोलोगे कि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ ही रहा है, बट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर एंटर हो रहा है? किसके अंदर एंटर हो रहा है?
4f में, और 4f इज नोन टू हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट, इसको अंडरलाइन करोगे, ड्यू टू विच इट डज नॉट शील्ड द न्यूक्लियर चार्ज। अगर उसका है ही पुअर शील्डिंग इफेक्ट तो जाहिर सी बात है वो न्यूक्लियर के चार्ज को शील्ड नहीं करेगा, नहीं करेगा तो न्यूक्लियर चार्ज कहाँ पहुंच जाएगा, आउटर मोस्ट पे। अगर वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे पहुंच जाएगा वो उसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो लगातार साइज घटता ही जाएगा, घटता ही जाएगा, घटता ही जाएगा। तो देखो इसका कॉज देखो मैंने क्या लिखवाया है कि एज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो ही रहा है, बट न्यू इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन 4f। इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है वो भी देखने की बात है, न्यूक्लियस का चार्ज तो बढ़ रहा है, प्रोटॉन तो बढ़ रहे हैं, बट इलेक्ट्रॉन जो बढ़ रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, 4f में, एंड 4f इज नोन टू हैज पुअर शील्डिंग। और अगर आप कोर्स में पुअर शील्डिंग इफेक्ट मेंशन नहीं करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेन रोल ही पुअर शील्डिंग इफेक्ट का है। सोचो अगर 4f का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता ही ना, वो शील्ड ही कर लेता न्यूक्लियर चार्ज को, तो न्यूक्लियर चार्ज चाहे न्यूक्लियस में 59 है, चाहे 60 है, चाहे 100 है, जब वो बाहर ही ना जा पाता तो अट्रैक्शन ही ना होती, साइज छोटा ही ना होता। तो सारा खेल ही 4f का है, क्योंकि 4f हैज पुअर शील्डिंग इफेक्ट ड्यू टू विच इट डज नॉट शील्ड द न्यूक्लियर चार्ज। ये अंदर के न्यूक्लियर चार्ज को बिल्कुल भी शील्ड नहीं करेगा, शील्ड नहीं करेगा तो न्यूक्लियर चार्ज कहाँ पहुंच जाएगा, आउटर मोस्ट, और अगर वो आउटर मोस्ट शेल तक पहुंच ही गया तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव है, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है, पॉजिटिव अट्रैक्ट नेगेटिव, और जैसे जैसे अट्रैक्शन होती चली जाएगी साइज में लगातार डिक्रीज आता चला जाएगा। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है क्या और उसका कारण क्या है। दोबारा समझाती हूँ, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नाम से क्लियर हो रही है कि जैसे जैसे हम लेंथेनॉइड सीरीज में, जो कि लैंथेनम के बाद शुरू होती है, सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम, एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71, तो लगातार 58 से लेकर 71 एटॉमिक नंबर पर जाने पर लगातार रेगुलर डिक्रीज आता है। मैं रेगुलर वर्ड इसीलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जब मैं आपको डी ब्लॉक पढ़ाऊंगी तो जब आप डी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो उसमें रेगुलर डिक्रीज नहीं आएगा। आप देखोगे कहीं साइज डिक्रीज होगा, कहीं साइज सेम भी रहेगा, कहीं साइज बढ़ेगा भी, लेकिन एफ ब्लॉक में ऐसा नहीं हुआ। एफ ब्लॉक में जो आप पहली सीरीज देख रहे हो लेंथेनॉइड सीरीज, उसमें ही देखा गया कि देयर इज अ रेगुलर डिक्रीज, रेगुलर, ऐसा नहीं हो रहा। बेशक आप देखोगे द डिक्रीज इज इन पिकोमीटर, मतलब एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में शायद एक ही पिकोमीटर का साइज डिक्रीज होगा, बट डिक्रीज तो हो रहा है ना। तो हम ये बोलेंगे कि द डिक्रीज फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट इज नॉट वेरी हाई। अगर आप एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में देखोगे आप कहोगे कि मैम उसका साइज 56 पिकोमीटर है, उसका 55 है, बस एक ही पिकोमीटर से साइज डिक्रीज हो रहा है, हुआ तो है ना। तो चाहे भले ही थोड़ा सा डिक्रीज हो, पर डिक्रीज होगा, लगातार डिक्रीज होगा, जो कि ग्राफ से क्लियर हो रहा है। आपको कहीं नहीं लग रहा कि ग्राफ डिक्रीज करते करते इंक्रीज हुआ, या आपको कहीं नहीं लगा कि बीच में थोड़ा सेम रह रहा है। तो इसीलिए ये वर्ड लिखना बहुत जरूरी है कि लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन इज अ रेगुलर डिक्रीज इन द साइज ऑफ द लैंथेनॉइड सीरीज फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटीशियम। अगर याद कर सकते हो कि लैंथेनॉइड सीरीज कौन से एलिमेंट से शुरू हो रही है, सीरियम से, एटॉमिक नंबर 58, और कहाँ पे खत्म हो रही है, 14 एलिमेंट्स, ल्यूटीशियम, एटॉमिक नंबर 71। तो इस फिनोमेना को, जिस फिनोमेना में लैंथेनॉइड्स का साइज लगातार डिक्रीज होता नजर आया, रेगुलर डिक्रीज साइज, इसी को लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन बोला गया। फिर मैंने आपको बोला कि अगर आपको कॉज पूछा जाएगा कि आखिर लगातार साइज क्यों डिक्रीज कर रहा है, तो आपने यही कहानी लिखनी है कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, मतलब न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है 59 से 60, 60 से 61। बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो न्यूक्लियस चार्ज बाहर पहुंच पा रहा है। क्यों बाहर पहुंच पा रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहे हैं, 4f में। इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहे हैं, और 4f की ये खास बात होती है कि वो पुअर शील्डर्स हैं, मतलब वो चाहकर भी न्यूक्लियस के चार्ज को शील्ड नहीं कर सकते। तो अगर वो शील्ड नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो जो अंदर का न्यूक्लियस चार्ज है जो बढ़ भी रहा है और वो बाहर भी पहुंच रहा है, तो वो जाहिर सी बात है कि बाहर के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इट विल लीड टू डिक्रीज इन साइज।
ठीक है। तो ये जब आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो बस यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगता कि व्हाट इज लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन एंड व्हाट इज इट्स कॉज। इसके बाद आता है कि व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, कि अगर लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन हो रही है तो हो रही है, इससे हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। सबसे पहले तो लैंथेनॉइड्स पे ही फ़र्क पड़ता है। लैंथेनॉइड्स पे क्या फ़र्क पड़ता है, अभी मैंने आपको बताया कि लैंथेनॉइड्स में साइज डिक्रीज जरूर कर रहा है। अगर आप लैंथेनॉइड्स में देखोगे एलिमेंट टू एलिमेंट, हर एलिमेंट टू एलिमेंट में आपको साइज डिक्रीज होता नज़र जरूर आएगा, बट डिक्रीज इज़ वेरी स्मॉल, है ना। लाइक अगर आप कोई दो एलिमेंट्स बिल्कुल एडजेसेंट वाले एलिमेंट देखोगे तो आपको लगेगा कि दोनों एलिमेंट में साइज 1 पिकोमीटर से भी कम डिक्रीज हुआ है। तो अगर साइज 1 पिकोमीटर से भी कम का डिक्रीज हो रहा है तो आप ऐसे एलिमेंट्स की जब फिजिकल प्रॉपर्टीज देखोगे तो वो ऑलमोस्ट सेम आएंगी। उनका मेल्टिंग पॉइंट सेम होगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, क्योंकि अगर दोनों के साइज में डिफरेंस है भी है तो वो तो बहुत ही कम है। तो अगर आप किसी का साइज 55 पिकोमीटर ले रहे हो और किसी का 55.5 ले रहे हो तो ये तो बहुत कम डिफरेंस है। इसकी वजह से इन एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम आने लग जाती हैं। अगर लैंथेनॉइड्स के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होगी तो इनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उन एलिमेंट्स को सेपरेट करना इजी होता है जिनका या तो बॉइलिंग पॉइंट डिफर करता हो, एक पहले बॉयल कर जाए एक नीचे रह जाए। अब अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, इनकी मेल्टिंग पॉइंट में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो हम इनको सेपरेट करने में बहुत डिफिकल्टी आएगी। तो द फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज कि डिफिकल्ट टू सेपरेट लैंथेनॉइड्स ड्यू टू सिमिलर साइज। अब आप कहोगे कि मैम एक तरफ से तो आप बोल रहे हो कि साइज डिक्रीज कर रहा है, फिर आप बोल रहे हो कि उनका सिमिलर साइज है। सिमिलर इसीलिए बोल रही हूँ कि साइज डिक्रीज कर रहा है बट द डिक्रीज इज वेरी लेस, द डिक्रीज इज वेरी 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 लेस, 1 पिकोमीटर से भी कम डिक्रीज हो रहा है। तो अगर इतना साइज कम हो भी जाएगा तो दोनों एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, उनकी बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी ऑलमोस्ट क्या होगी, सेम, यानी कि इकट्ठे ही बॉयल कर जाएंगे, इकट्ठे ही मेल्ट कर जाएंगे। तो सबसे बड़ी जो हमें चैलेंज आता है वो ये आता है कि लैंथेनॉइड्स को सेपरेट करना क्या हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट। दूसरी कॉन्सिक्वेंस आती है सिमिलर साइज ऑफ 5D एंड 4D सीरीज। अब आप सोचोगे कि मैम लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इधर हो रही है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इधर हो रही है, और आप बोल रहे हो कि इस लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 5D सीरीज का साइज 4D सीरीज के इक्वल आ रहा है। ये क्या बात बनी? अब ध्यान से देखना इस कॉन्सेप्ट को। जब लैंथेनॉइड निकले थे तो वो 5D सीरीज से निकले थे, जो आपका 6th पीरियड है जिसमें 5D1 के बाद 4f में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू हो गया था। यानी कि जब 4f1 से लेके आपके 4f14 पूरी 4f भर गई, अब 4f में जगह ही नहीं है, तो 72 एलिमेंट में क्या हुआ, 72 एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन 5D में गया। 72 एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन 5D में क्यों गया? क्योंकि 72 से पहले 71 में तो इलेक्ट्रॉन 4f में जा रहा था, 71 तक तो इलेक्ट्रॉन 4f में जा रहा था, बट 4f की भी लिमिट है। अब 4f का लास्ट लिमिट है 14। अब जब 71 में 4f पूरा भर गया तो आपने वापस से इलेक्ट्रॉन को 5D में, एलिमेंट को 5D में रखना शुरू कर दिया, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन 5D में भरने लग गए। बड़ा सोच के देखो, ये जितने भी 5D में आपने एलिमेंट रखे हैं, 5D2, 5D3, 5D4, 5D5, 5D6, 5D7, 5D8, 5D9, 5D10, ये कौन से 5D एलिमेंट्स हैं? ये वो 5D एलिमेंट्स हैं जिनमें 4f पहले भर चुका होगा, जिनमें 4f क्या कर चुका होगा, तभी 5D की बारी आई ना, क्योंकि 5D तो भर ही नहीं रहा था एलिमेंट। ऐसे तो लैंथेनम के बाद भी 5D में जगह थी, बट इसने कहा कि नहीं मैं 4f भरूंगा, क्योंकि 4f की एनर्जी कम होती है। बट जब सारा 4f भर गया, हैफनियम में भी पहले 4f ही भरा होगा, लेकिन 4f के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ गया होगा, 5D में। यानी कि 5D वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन 5D में जरूर जा रहा है, बट उनमें पहले ही क्या भर चुका है। अब 4f का क्या होता है, पुअर शील्डिंग, जिसकी वजह से हैफनियम में क्या होगा कि न्यूक्लियर चार्ज देखो बढ़ के कितना हो चुका है, 72। ये सारा का सारा न्यूक्लियर चार्ज बाहर चला जाएगा। क्यों बाहर चला जाएगा? आप कहोगे कि मैम अब तो इलेक्ट्रॉन 5D में जा रहा है। मैं कहूँगी ठीक है 5D में जा रहा है, बट 5D से पहले 14 इलेक्ट्रॉन किस में गए हैं, 4f में, जो अपनी क्या दिखाएंगे, पुअर शील्डिंग,
जिसकी वजह से वो अंदर का न्यूक्लियर चार्ज बाहर जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी। इतनी कॉन्ट्रैक्शन होगी कि 5D एलिमेंट्स का साइज किसके इक्वल आ जाएगा? अदरवाइज रूल क्या होता है? डाउन द ग्रुप साइज बड़ा होता है। टाइटेनियम से बड़ा जिरकोनियम, जिरकोनियम से बड़ा किसको होना चाहिए था? बट हैफनियम एंड जिरकोनियम हैव सिमिलर साइज। हैफनियम का साइज जिरकोनियम से सेम क्यों आ गया? क्योंकि हैफनियम के अंदर भी क्या आ गई? लैंथेनॉइड। हालांकि ये लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये लैंथेनॉइड एलिमेंट नहीं है, लैंथेनॉइड एलिमेंट यहाँ पे खत्म हो गया था, बट लैंथेनॉइड का प्रभाव तो इसमें भी देखने को मिला ना, क्योंकि जब आपने 71 के बाद 72 एलिमेंट की फिलिंग करी हैफनियम की, या हैफनियम के बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स की करी, उसमें इलेक्ट्रॉन भले ही 5D में जा रहा है, बट उससे पहले क्या भर चुका है? 4f। उसके बाद ही इनकी बारी आई, क्योंकि आप देखो ना, जब आप 72 एटॉमिक नंबर की कॉन्फ़िगरेशन लिखने लगोगे, 6g1 4f 14 5d2, यानी कि पहले 4f भरेगा फिर 5d की बारी आएगी। 4f भरने का मतलब क्या है? कि यहाँ पर भी क्या शुरू हो जाएगा? पुअर शील्डिंग। पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ये 72 एटॉमिक नंबर न्यूक्लियर चार्ज बाहर चला जाएगा, लीडिंग टू डिक्रीज इन, और साइज इतना डिक्रीज हो जाएगा कि हैफनियम का साइज किसके इक्वल आ जाएगा? ऊपर वाले एलिमेंट के इक्वल, यानी कि पूरी 5D सीरीज का एलिमेंट का साइज 4D सीरीज के इक्वल आएगा। तो क्वेश्चन चाहे ऐसे आ जाए कि वाई 5D सीरीज हैव सिमिलर साइज टू 4D सीरीज, तब भी आपने लिखना है कि दिस इज ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। या आपको अगर सिंगल पूछ लें कि वाई हैफनियम एटॉमिक नंबर 72 हैज सिमिलर साइज विद जिरकोनियम एटॉमिक नंबर 40, कि हैफनियम का 72 एटॉमिक नंबर है और वो 5D सीरीज को बिलोंग कर रहा है, तो उसका साइज तो बड़ा होना चाहिए था। तो आपने यही लिखना है कि हैफनियम विद एटॉमिक नंबर 72 ऑफ 5D सीरीज हैव सिमिलर साइज टू जिरकोनियम Z इज इक्वल टू 40 ऑफ 4D सीरीज बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आपको भले ये बात एक्सेप्टेबल लगे ना लगे, बट ये सच में लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की ही वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस है। यहाँ पे देखो, similar size of 5D and 4D series is also the consequence of lanthanide contraction, क्योंकि जब आप 5D सीरीज के एलिमेंट देखोगे उसमें भी किसकी फिलिंग हो चुकी होगी? 4f, तभी 5D की बारी आई होगी। इसका मतलब साइज 5D सीरीज का घटने लग जाएगा, घटने की वजह से उसका साइज किसके सिमिलर आ जाएगा? और उसका वन ऑफ द एग्जाम्पल ये है कि हैफनियम विद एटॉमिक नंबर 72 हैज सिमिलर साइज टू जिरकोनियम Z इज इक्वल टू 40। तो कई बार सारी कॉन्सिक्वेंसेज नहीं आती कि राइट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कई बार आपको अलग से क्वेश्चन आ जाता है व्हाई जिरकोनियम एंड हैफनियम हैव सिमिलर साइज। तो अगर आपको अलग से भी क्वेश्चन आ रहा है तो आपको इस क्वेश्चन को देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि ये भी वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ही है किसकी? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की। आखिरी कॉन्सिक्वेंस क्या है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की? कि लैंथेनॉइड सीरीज जो लैंथेनम के बाद शुरू होती है और खत्म किस पे होती है? ल्यूटीशियम। अब लैंथेनॉइड सीरीज जो लैंथेनम के बाद शुरू हो रही है, तो इसका मतलब है कि लैंथेनम का साइज तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि लैंथेनम के बाद तो साइज घटने लग गया, घटने लग गया, घटने लग गया, घटने लग गया, और सबसे छोटा साइज किसका होगा? ल्यूटीशियम। अब लैंथेनम एक कंपाउंड बनाता है लैंथेनम हाइड्रोक्साइड, और ल्यूटीशियम एक कंपाउंड बनाता है ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें से लैंथेनम हाइड्रोक्साइड लेस कोवलेंट है और ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड मोर कोवलेंट है। आप कहोगे कि मैम इसका लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से क्या लेना देना? देखो, इसका भी लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से लेना देना है। देखो कैसे, लैंथेनम का साइज बड़ा था क्योंकि लैंथेनम तो सबसे ऊपर ही है, अभी तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आई ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कि लैंथेनॉइड का साइज तो बड़ा था। लेकिन लैंथेनम के बाद साइज घटता गया, घटता गया, घटता गया, घटता गया। जब आप लैंथेनॉइड सीरीज के आखिरी एलिमेंट पर पहुंचे ल्यूटीशियम, तो साइज बहुत घट चुका था। जब भी किसी एलिमेंट का साइज घट जाता है ना, तो वो जिसके साथ भी बॉन्ड बना रहा होता है उसके साथ उसके बॉन्ड के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है। कोवलेंट कैरेक्टर मतलब दैट बॉन्ड इज डिफिकल्ट टू ब्रेक। जब भी किसी एटम का साइज छोटा हो जाएगा तो वो जिसके साथ बॉन्ड बना रहा होगा उस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइज घटने से कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है। तो अगर इधर वे ये टूटेगा ही नहीं,
अगर ये टूटेगा ही नहीं क्योंकि इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है तो ये लेस बेसिक बिहेव करेगा, क्योंकि कोई भी चीज बेसिक तब होती है जब वो OH नेगेटिव दे। अब है तो इसके अंदर भी OH है, इसके अंदर भी OH। जो पहला एलिमेंट है लैंथेनम हाइड्रोक्साइड, लैंथेनम बड़ा साइज होने की वजह से जल्दी टूट जाएगा। जल्दी टूटने का मतलब है कि जल्दी से क्या दे देगा, OH नेगेटिव। तो लैंथेनम हाइड्रोक्साइड क्या बिहेव करेगा, मोर बेसिक। लेकिन ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड क्या बिहेव करेगा। अब अगर आपको कल को कोई क्वेश्चन पूछे कि आउट ऑफ लैंथेनम हाइड्रोक्साइड एंड ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज मोर बेसिक या विच इज लेस बेसिक, तो आपको ये बात बहुत अटपटी लगेगी कि इसका लेना देना भी लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन से है। तो मैं बोलूंगी हाँ, वो ऐसे है कि लैंथेनम हाइड्रोक्साइड में लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन अभी हुई नहीं है, क्योंकि लैंथेनम कंट्रैक्शन लैंथेनॉइड के बाद हुई है, यानी कि लैंथेनॉइड का साइज तो बड़ा है। बड़ा साइज होने की वजह से ये बॉन्ड टूट जाएगा। टूटने का मतलब है कि ये जल्दी से क्या दे देगा, OH नेगेटिव। जो चीज OH नेगेटिव देगी जाहिर सी बात है वो क्या बिहेव करेगी। बट लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन आने की वजह से जब आप कहां पर पहुंचोगे, तो ल्यूटीशियम का साइज क्या हो चुका होगा वंशिका, छोटा। छोटा होने की वजह से इसके अंदर कौन सा कैरेक्टर बढ़ जाएगा, आयनिक के कोवेलेंट। कोवेलेंट। जब भी किसी एटम का साइज छोटा होता है तो हमेशा याद रखो कि उसके अंदर कौन सा कैरेक्टर बढ़ता है, कोवेलेंट। कोवेलेंट मतलब वो जल्दी नहीं टूटता। अगर वो टूटेगा ही नहीं तो जाहिर सी बात है वो क्या बिहेव करेगा, लेस बेसिक। तो ये लेस बेसिक बिहेव क्यों कर रहा है, क्योंकि ये टूट नहीं रहा। ये टूट क्यों नहीं रहा, क्योंकि ल्यूटीशियम छोटा हो चुका है। छोटा क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो कहीं ना कहीं ये लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की कॉन्सिक्वेंस है। अगर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हुई तभी लास्ट वाला एलिमेंट छोटा हुआ। छोटा होने की वजह से उसके अंदर कौन सा कैरेक्टर बढ़ गया, कोवेलेंट। कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने का मतलब है वो टूटा नहीं, और वो टूटा नहीं तो उसने OH नेगेटिव नहीं दिए तो वो क्या बन गया, लेस बेसिक। तो कहीं ना कहीं दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कि जब आप लैंथेनम हाइड्रोक्साइड यानी कि पहला एलिमेंट लैंथेनॉइड का और लास्ट एलिमेंट ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड की बेसिसिटी कंपेयर करते हो, और आपको ये पता लगता है कि दिस इज मोर बेसिक एंड दिस इज लेस बेसिक, देन दिस इज ऑल्सो ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आई तभी ल्यूटीशियम जो कि लास्ट एलिमेंट है उसका साइज क्या हुआ, स्मॉल होने से उनके अंदर कौन सा कैरेक्टर बढ़ा, कोवलेंट कैरेक्टर। लिखने का मतलब ही यही है कि वो ब्रेक नहीं होगा। ब्रेक नहीं होगा तो ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड की बेसिसिटी क्या हो जाएगी। आपको ये इतना सारा कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है कि वो स्मॉल साइज होने की वजह से ब्रेक नहीं हो रहा। अगर आपने इतना भी लिख दिया कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आ रही है, ल्यूटीशियम का साइज डिक्रीज हो रहा है, उसका कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, इसी में सब कुछ कवर हो गया। कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ने का मतलब यही है कि वो टूटेगा नहीं। टूटेगा नहीं तो OH नेगेटिव नहीं देगा। OH नेगेटिव नहीं देगा तो जाहिर सी बात है उसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो ये मैंने लास्ट ईयर ये पूरी PDF ही बच्चों को फॉरवर्ड कर दी थी कि आपने ये पूरी PDF याद करनी है, क्योंकि इसमें व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी है, व्हाट इज इट्स कॉज भी है, एंड व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं। तीनों कॉन्सिक्वेंसेज हैं 5D सीरीज का, 4D सीरीज के साइज सिमिलर आना, लैंथेनॉइड्स को सेपरेट करना मुश्किल होना, और लैंथेनम हाइड्रोक्साइड और ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड में से ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड की बेसिसिटी का घटना। तो ये तीनों कॉन्सिक्वेंसेज, कॉज और डेफिनेशन अगर आपके 5 मार्क्स या लॉन्ग आंसर में आ जाती है तो इट्स अ बेनिफिट फॉर यू। क्योंकि अगर हम पूरा चैप्टर नहीं भी कर पाए, लेकिन अगर आपने बड़े आंसर्स याद कर लिए, लॉन्ग आंसर्स अटेम्प्ट कर लिए, तो आप जब बाद में चैप्टर तो कर ही लोगे, बिकॉज अभी हमने तो D&F ब्लॉक कंप्लीट करना ही है ना। हम तो इस वजह से नहीं कर रहे थे कि चलो ऑलरेडी हमारे 7 चैप्टर्स हो चुके हैं, 3 चैप्टर रह गए हैं कि हम स्लो स्लो करेंगे। तो ऑब्वियसली अभी वी विल डू द 3 लेफ्ट चैप्टर्स। बट अगर अभी आप पूरा चैप्टर नहीं भी कंप्लीट कर पाए तो इट इज़ मस्ट कि आप व्हाट इज़ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट इज़ इट्स कोज और व्हाट इज़ इट्स कॉन्सिक्वेंसेज तो करके ही जाओ। तो मैं ये फॉरवर्ड कर देती हूँ आपको PDF एज इट इज़।
उसके बाद लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की तरह एक्टिनॉइड में भी कॉन्ट्रैक्शन होती है। जैसे जब आप लैंथेनॉइड सीरीज में लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो उसमें 4F के पोअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से साइज घटता है। ऐसी जो F ब्लॉक की दूसरी सीरीज है एक्टिनॉइड सीरीज, इसमें भी अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो इसमें भी लगातार साइज डिक्रीज ही करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि लैंथेनॉइड में कॉन्ट्रैक्शन देखी गई है, इवन द सेम फिनोमिना जिसको एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जाना जाता है वो एक्टिनॉइड सीरीज में देखा गया है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि अगर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से हो रही थी, ड्यू टू पोअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F। वंशिका क्या कॉज लिखवाया था कि लैंथेनॉइड का लगातार साइज क्यों डिक्रीज कर रहा है लेफ्ट टू राइट जाने पे? क्या बोला था कि कॉज में क्या लिखना है तुमने, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ। बाकी कहानी लिखो ना लिखो कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, वो आउटर मोस्ट शेल पे जाएगा, अट्रैक्शन करेगा, ये लाइन अगर तुमने ना लिखी तो तुमने सारे मार्क्स लूज कर देने हैं। अगर आपने 3 ही शब्दों में बताना हो कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रही है तो तुम यही बोलोगे, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F। तो अगर जाहिर सी बात है कि लैंथेनॉइड में कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से आ रही थी, क्योंकि उसमें 4F जो है वो क्या शो कर रहे थे, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो एक्टिनॉइड में किसकी फिलिंग हो रही है, 5F में, 5F1, 5F2, 5F3 एंड सो ऑन अप टू 5F14। तो एक्टिनॉइड में कंट्रैक्शन किसकी वजह से आ रही होगी, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5F, है ना। इतनी तो कॉमन सेंस है कि अगर लैंथेनॉइड में इलेक्ट्रॉन 4F में फिल हो रहे थे और वो पुअर शील्डर्स थे जिसकी वजह से साइज घटता चला जा रहा था, तो एक्टिनॉइड में जब लास्ट इलेक्ट्रॉन 5F में जा रहा है तो 5F ने भी पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करा होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि लैंथेनॉइड में लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती है, एक्टिनॉइड में एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती है, बट एक क्वेश्चन बड़ा फेमस है ये भी कि वाई एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज मच मोर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि मैंने अभी भी आपको बताया था कि अगर आप किसी लैंथेनॉइड में एलिमेंट से एलिमेंट में देखोगे तो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती, मतलब साइज घटता है, बट अगर तुम एलिमेंट टू एलिमेंट कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा ही घटता है। लेकिन वो बोलते हैं कि एक्टिनॉइड में अगर आप एलिमेंट टू एलिमेंट चेक करोगे तो कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा आती है एज कंपेयर टू लैंथेनॉइड। वाई? क्वेश्चन है कि लैंथेनॉइड में भी लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती है, एक्टिनॉइड में भी एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती है, बट जब हम एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में एलिमेंट और एलिमेंट के बीच में साइज कंपेयर करते हैं तो साइज ज्यादा घटा हुआ नजर आता है। मतलब अगर लैंथेनॉइड में 2 एलिमेंट्स में 1 पिकोमीटर में साइज घटा होगा तो इसमें 2 पिकोमीटर में घटा होता है। तो इसका कारण तुमने बस यही बोलना है कि एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में जो कंट्रैक्शन हो रही थी वो किस वजह से हो रही थी, 5F के पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। उसका शील्डिंग इफेक्ट 4F से भी ज्यादा पुअर है। कहने का मतलब है ये भी नालायक है और वो भी क्या है, नालायक। ये भी पुअर शील्डिंग कर रहा था, ये भी क्या कर रहा था, पर 5F वो और भी महापुअर है। अगर महापुअर का मतलब है वो बिल्कुल भी नहीं शील्ड करेगा, जिसकी वजह से सारा का सारा न्यूक्लियर चार्ज कहाँ चला जाएगा, आउटर मोस्ट शेल, लीडिंग टू डिक्रीज इन। तो तुम कहोगे कि मैम उसमें भी तो पुअर था, मैं ये कह रही हूँ ना कि ये और भी पुअर है। तो तुमने बस एक ही लाइन याद करके जानी है अगर ये क्वेश्चन आ गया कि व्हाई एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन इज मच मोर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट एंड लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन, कि एक्टिनॉइड में ज्यादा साइज क्यों छोटा हो रहा है, तो तुम लिखोगे कि दिस इज बिकॉज एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5F एंड इट हैज बीन सीन, ये देखा गया है कि 5F हैज पुअर शील्डिंग इफेक्ट मच पुअर देन 4F। मतलब 4F तो फिर भी थोड़ा बहुत शील्ड कर लेगा, बट 5F तो बिल्कुल भी शील्ड नहीं करेगा। कई बार ज़्यादा नालायक होने के वजह से भी कहते हैं ना कि फ़ायदा हो गया, तो इसमें ये फ़ायदा हो गया कि ज़्यादा नालायक होने की वजह से एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और भी ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मैंने देखा है कि बहुत बार आता है कि वाई एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज, तो जाहिर सी बात है इसमें भी छोटा हो रहा है, इसमें भी छोटा हो रहा है, बट इसमें ज़्यादा साइज छोटा हो रहा है क्योंकि इसमें शील्ड करने वाला 5F और भी पुअर रहा होगा।
मतलब उसने बिल्कुल भी न्यूक्लियर चार्ज को रोका नहीं हुआ होगा, जिसकी वजह से सारा का सारा न्यूक्लियर चार्ज कहाँ चला गया होगा, आउटर मोस्ट शेल, लीडिंग टू अट्रैक्शन एंड लीडिंग टू डिक्रीज इन साइज। ओके, इसके अलावा मैंने आपको बोला ही है कि इन दोनों के डिफरेंसेस कर लो। ऊपर वाली सीरीज क्या है, लैंथेनॉइड सीरीज, नीचे वाली क्या है, व्हाट आर द 6 to 7 डिफरेंसेस हैं जो मैं आपको भेज देती हूँ, आपने याद कर लेने हैं कि इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते नहीं हैं। ऊपर में किसकी फिलिंग होती है 4f में, इसमें किसमें फिलिंग होती है 5f। इसमें लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आती है, इसमें क्या आती है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ऐसे 6-7 डिफरेंसेस हैं। अगर तुम ये 3 क्वेश्चन भी कर लिए तुम्हारा एफ ब्लॉक तो खत्म। वैसे भी जब मैं एफ ब्लॉक पढ़ाती हूँ तो मैं यही चीज़ें ही कराती हूँ कि लैंथेनॉइड सीरीज क्या है, एक्टिनॉइड सीरीज क्या है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कर लो, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कर लो, दोनों के डिफरेंसेस कर लो। तो असल में अगर तुम ये तीनों क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेते हो तो तुम्हारा पूरा एफ ब्लॉक ही खत्म हो गया। तो अब हमारे पास सिर्फ क्या रह गया, डी ब्लॉक। ठीक है, तो मैं आज आपको डिफरेंसेस भेज देती हूँ उसके, और कल अगर फिर से यही सिनेरियो रहा, बच्चे ना आए, तो हम डी भी कर लेंगे। ठीक है, बट तुमने पढ़ना है। अगर तुम कहोगे बिना याद करे हो जाएगा, देन दैट्स नॉट पॉसिबल। याद तो आपको करना पड़ेगा। जसमीत,